उस मनमहु चरण बंद। तो रावण यहां पर आया धनुष यज्ञ में, और धनुष यज्ञ में आने के बाद विश्वशर्मा ऋषि ने उसे एक शेष तोषणी विद्या दी थी और कहा था इसका जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े समझ लेना वही भगवान है। सारी सभा बैठी हुई थी और उसी समय रावण ने प्रभाव छोड़ा, सभी लोग उस माया में डूब गए, लक्ष्मण जी भी, लेकिन राम मुस्कुरा रहे थे विश्वामित्र के बगल में बैठे हुए। रावण एक ब्राह्मण के रूप में आया हुआ था, उठ के खड़ा हुआ, कहा कि आप नीचे आ जाओ। राम जी विश्वामित्र जी के पास ऊपर बैठे हुए थे, आप नीचे आ जाओ, हम आपसे ही दो बातें करने आए, हम धनुष तोड़ने नहीं आए। तो राम जी नीचे आ गए, कहा कहिए क्या कहने आए। कहा कि राघव, हम ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान इस धरती पर हैं, मुझसे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी ज्योतिष विद्या को आपको ज्योतिष देख करके सार्थक कर ले। तो बोले क्या करोगे। बोले हम आपका भाग्य बताने आए। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा लंकेश, आप मेरा भाग्य बताने आए हो, तुम अपना भाग्य जानते हो कि नहीं। कहा सरकार आपने कहा है तो अपना भी भाग्य बता देंगे, पहले मैं आपका भाग्य बता दूं। मुझे जन्म कुंडली या हस्तरेखा देखने की जरूरत नहीं, हम भ्रकुट के ऊपर भाग्य को पढ़ लेते हैं। तो रावण ने भाग्य बताया, क्या कहा। दाई आंखें परे राम सुनो, दाई आंखें परे राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। दाई आंखें परे राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। दाई आंखें परे राम सुनो, तीनों को वनवास लिखा। दाई आंखें परे राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। हे रघुनंदन, आपकी दाई भ्रकुट के ऊपर की रेखा में सुख नहीं लिखा है, तुम तीनों को वनवास लिखा है। राज्य महलों के सुख आपको नहीं मिलेंगे, आप तीनों को वनवास जाना पड़ेगा। तो राम जी ने पूछा और तुम्हारी भ्रकुटी पर क्या लिखा है। तो रावण ने बताया कि मेरी बाईं आंख पर क्या लिखा है। बाईं आंख परे रघुनंदन, बाई आंखें परे राम सुनो, बाईं आंखें परे रघुनंदन। सारी का याद लिखा। बाई आंखें परे रघुनंदन, सारी लंका का नाथ लिखा। मेरी बाईं भ्रकुट के अंतरतल में मेरे कारण संपूर्ण लंका का विनाश लिखा हुआ है। तो श्री राम ने पूछा कि फिर आप यहां क्यों पधारे। तो रावण ने अपने आंखों में आंसू भर करके कहा कि प्रभु, मैं आपका भक्त हूं और बहुत दिनों तक आपका वियोग झेल नहीं पाऊंगा। ये खलनायक का पाठ करते करते मेरा जी भर गया है, जीने का मन नहीं करता। फिर काम आपको निमंत्रण देने आए हैं कि सरकार ज्यादा देरी मत करो, जल्दी मेरी लंका में आ जाओ। इस विवाह के शीघ्रवार सीधे गढ़ लंके चले आना। इस विवाह के बाद सीधे गढ़ लंक चले आना। इस विवाह के
के बाद सीधे गढ़लंक चले आना। रावण की मोक्ष पिटारी, रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना, ये मोक्ष की हेतु है, इनको भी लेकर के आना। दुनिया के लोग नहीं जानेंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, एक ब्राह्मण ने श्री लक्ष्मी जी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया और उसका जो पायस था, जल था, अवशिष्ट जल, वो रखा हुआ था। और वो रावण जब यज्ञों को बंद करने के लिए चला है, उस घड़े को उठा करके ले गया। उसे मालूम नहीं था कि इसके द्वारा बेटी का जन्म होने वाला है, और इसलिए रावण से उसने पूछा कि ये क्या है। तो रावण ने सोचा कि कहीं ये इसको पी ना ले, इसलिए उसने कह दिया इसमें जहर है। और रावण ने जब विद्यावती के साथ में संघर्ष करने की कोशिश की तो मंदोदरी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा ऐसे पति के साथ में जीने से अच्छा मैं मर जाऊं। सोचा मैं जहर पी लूं, थी तो अमर कन्या, लेकिन वही घड़ा उसने कहा था जहर है, इसमें उठा करके पी गई। उससे उसके गर्भ के अंदर में जो बेटी पैदा हुई वो सीता हुई। उसी रावण ने जाकर के गर्जना करने की गिराया और वहां पर गाड़ा हुआ है। इसलिए रावण के जी की तमन्ना है कि मरने के पहले एक बार में अपनी बेटी को लंका तक दिखा दूं, पहुंचा दूं। इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गढ़लंक चले आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए आना। तो रावण बाण महा भट्टी भार, रावण बाण भट भारी, देखे सरासर गवई सिधार, देखे सरासर गवई सिधारी। सोई पुरारी को दंडी कठोरा, सोई पुरारी को दंडे कठोरा, राज समाज आज धोई को, राज समाज आज जोई तोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो